सुचित्रा और उसका परिवार सीधा साधा है। एक रोज सुचित्रा अपने इकलौते बेटे से कहती है, बेटा अब बिना देरी किए शादी कर ले, मुझसे भी अब ज्यादा कुछ नहीं हो पाता। तेरी शादी हो जाएगी तो मैं फ्री हो जाऊंगी। हाँ माँ, कर लूंगा। मैं चाहता हूँ कि कोई सुंदर पढ़ी लिखी लड़की मिल जाए। आप तो देख ही रही हो महंगाई कितनी बढ़ गई है। कोई पढ़ी लिखी लड़की होगी तो कम से कम अपने खर्चे तो उठा लेगी। वरना आजकल की लड़कियों के खर्चे तो पूछो मत माँ, हमेशा कुछ न कुछ उसे घाटा ही रहता है। हाँ तो तू कोई ऐसी ही लड़की खोज ना, तुझसे नहीं होता तो बोल, मैं खोज देती हूँ। देख तो रहा हूँ माँ। हर्ष की दुकान अच्छी खासी चलती है और उसकी दुकान पर बड़े बड़े लोग कपड़े लेने आते हैं। एक रोज रमा हर्ष की दुकान पर आती है और हर्ष को देखकर कहती है, मुझे पहचाना? मैं रमा, तुम्हारे साथ स्कूल में थी ना? ओ रमा, कितनी बदल गई हो तुम, बट बहुत अच्छी लग रही हो। लगता है तुम भी अच्छा खासा कमा लेती हो। अब तुम्हें मेरी ही दुकान से लेना चाहिए सब। हाँ बिल्कुल, तुम मुझे डिस्काउंट पूरा देना। रमा अब हर्ष की दुकान पर आए दिन आने जाने लगती है। सुचित्रा को रमा पसंद आ जाती है और वो हर्ष से कहती है, बेटा रमा मुझे पसंद है और तू भी तो उसे काफी वक्त से जानता है। हाँ माँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। अरे तो उसी से कर ले शादी, हमारी सारी टेंशन खत्म। जानी पहचानी लड़की है, कोई दूसरी कैसी आएगी कौन जानता है। ठीक है माँ, तुम्हें पसंद है तो फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। सुचित्रा हर्ष का रिश्ता लेकर रमा के घर जाती है और रमा की माँ अरुणा सुचित्रा की बहुत खातिरदारी करती है। बस बस बहन जी, आपने बहुत ज्यादा खिला दिया। मुझे तो बस अब आपकी बिटिया चाहिए अपने हर्ष के लिए। हर्ष तो मुझे शुरू से पसंद था, उसके जैसा सीधा और सज्जन लड़का मेरी बेटी को कभी नहीं मिलेगा। अब तो आप मेरी समधन बन गई, अब तो खातिरदारी बनती ही है। क्या आप भी। बस अब जल्द से जल्द शादी हो जाए। और कुछ ही दिनों में हर्ष और रमा की शादी हो जाती है। रमा हर्ष की दुल्हन बनकर उसके घर आ जाती है। शादी के दूसरे दिन रमा हर्ष से कहती है, तुम तो दुकान चले जाते हो और मैं घर पर बैठी बोर हो जाती हूँ। सोच रही हूँ कोई जॉब ज्वाइन कर लूँ। अरे इसमें सोचना क्या है, कर लो। मैं तो हमेशा से चाहता था कि मेरी बीवी काम करे, बैठे ना। थैंक यू सोना, आज से मैं कोई नौकरी ढूंढने में लग जाती हूँ। रमा घर के काम छोड़कर नौकरी ढूंढने में लग जाती है। रमा नौकरी की तलाश में इधर से उधर घूमती है लेकिन उसे एक भी नौकरी नहीं मिलती। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। फिर एक रोज शाम को जब हर्ष और रमा साथ में चाय पी रहे होते हैं तब रमा रोने लगती है। अरे क्या हुआ रमा, तुम रो क्यों रही हो? ऐसी कोई बात है तो मुझे बताओ, क्या बात है, कुछ तो बोलो। मैं घर पर बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, एक हफ्ते से नौकरी ढूंढ रही हूँ, मजा ले कि मिल जाए। अरे मिल जाएगी, नौकरी ही तो है। मेरी बीवी इतनी तेज और टैलेंटेड है कि उसे कहीं भी नौकरी लग सकती है। देख लेना, तुम्हें आज कहीं ना कहीं से नौकरी का ऑफर पक्का आएगा। अरे मुझे मेरी बीवी की टैलेंट पर भरोसा है। देखती हूँ, मुझे तो नहीं लगता कोई ऑफर आएगा। इधर रमा उदास रहती है और उधर हर्ष किसी को बिना बताए अपने कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करके एक अच्छी कंपनी में रमा की सिफारिश करवाता है। अगले दिन रमा को उसी कंपनी से कॉल आता है। क्या मैं रमा से बात कर सकती हूँ? जी हाँ, रमा बोल रही हूँ मैं। हमें आपकी रिज्यूम मिली, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। कल से आप हमारी कंपनी में एज एन HR ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच, मैं कल ही आती हूँ। रमा खुशी से झूमने लगती है, पर नौकरी मिलते ही उसके तो तेवर बदल जाते हैं। अपनी बहू को इतना खुश देखकर सुचित्रा कहती है, क्या बात है बहू, इतनी खुश क्यों है? मुझे नौकरी मिल गई मम्मी जी। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं नौकरी मांगने निकलूंगी तो मुझे तुरंत नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि रमा को कौन टक्कर दे सकता है। अगले दिन से रमा ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। सुबह 8 बजे रमा उठती और सीधे तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती। घर का सारा काम सुचित्रा ही करती। नाश्ते से लेकर रात तक सुचित्रा रसोई में लगी रहती है। फिर भी उसे इस बात की खुशी होती है कि उसकी बहू कमाने वाली बहू है। रात को जब रमा घर आती है, सुचित्रा कहती है, बहू खाना खा ले, आज तो ऑफिस का पहला दिन था, तू थक गई होगी। हाँ मम्मी जी, बहुत थक गई हूँ, बस 2 मिनट में नहा के आ रही हूँ। सभी खाने के टेबल पर आते हैं।
सुचित्रा खाना परोसती है। खाना देखती ही रमा मुंह बना लेती है। ये क्या, रोटी सब्जी? मैं ये खाऊंगी? और गोभी की सब्जी तो मुझे वैसे भी अच्छी नहीं लगती। अरे यार, पहले खा के तो देखो, तुम खाने के पहले ही बोलने लगती हो। नहीं, मुझसे नहीं खाया जाएगा। मम्मी जी, आपको पता था ना कि पूरे दिन से मैं बाहर हूँ, फिर भी आपने जानबूझकर गोभी की सब्जी बना दी। मैं कमाती हूँ तो मन मार कर ये खाना मैं क्यों खाऊंगी? ये क्या बोल रही हो तुम? होश भी है तुम्हें? तुम माँ से बात कर रही हो? हाँ मुझे पता है, तुम मुझे मत बताओ, खुद तो तुम दुकान पर बैठते हो। रमा खाने की प्लेट हटाकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने आप से कहती है, मैं कमाती हूँ, जो मन करेगा वो खा सकती हूँ। अभी मैं जोमेटो से पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। रमा जोमेटो से पिज्जा ऑर्डर करके खा लेती है। अब तो वो रोज आए दिन बाहर का ही खा लेती। रमा जब देखो तैयार होकर ऑफिस चली जाती, बाजार में खा पी लेती और ऐसे ही दिन बिताती। जिस दिन ऑफिस की छुट्टी रहती उस दिन भी रमा तैयार होकर घूमने निकल जाती, कभी मूवी तो कभी पार्क। रोज रोज ये सब देखकर सुचित्रा हर्ष से कहती है, बेटा ये सब जो हो रहा है ना वो सही नहीं है। रोज रोज इस तरह बहू बाहर ही खाएगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। और घर के तो एक काम नहीं करती, पूरा दिन इधर से उधर। क्या सोचा और क्या हो गया। माँ, मैं आज ही रमा से बात करता हूँ। रात में हर्ष रमा से कहता है, रमा ये सब क्या है? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी अगर तुम रोज बाहर का खाओगी। अच्छा, मुझे सब पता है, ये सब तुम्हें कौन सिखा रहा है? तुम लोगों को मेरी इतनी ही चिंता है तो घर पर ही ढंग के खाने बनवाओ ना, ताकि मैं खा सकूं। माँ का खाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम खुद बना लिया करो। मैं कमाती हूँ और मैं घर का काम भी करूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। मम्मी जी दिन भर घर पर बैठी रहती है, वो नहीं बना सकती क्या? जो मुझे पसंद है वो बना दे वो। जॉब करने वाले भी घर के काम करते हैं, तुम तो छुट्टी वाले दिन भी घर पर नहीं रहती। 5 दिन ऑफिस के काम करो और 2 दिन घूमू भी ना। ऐसा काम करने की तुम्हें जरूरत क्या है? छोड़ दो ना। कौन सा तुम्हें इस घर में किसी चीज की कमी? खुद तो तुम कभी जॉब किए नहीं हो ना, तुम्हें क्या समझ में आएगा जॉब की कीमत। हाँ, मिलती भी तुम्हें कहाँ से? पढ़ने में तुम्हारा मन कहाँ था? मुश्किल से तो तुम पास करते थे, खुद आगे बढ़ नहीं सके तो मुझे भी रोकना चाहते हो। तुम्हारी कोई भी बात मुझे नहीं सुननी है, इस घर में सब अनपढ़ है। इतराती हुई रमा वहां से चली जाती है। हर्ष के मन को बहुत चोट पहुंचती है। रमा अब हर वक्त छोटी बड़ी बात पर हर्ष और सुचित्रा को ताना मारती रहती। एक रोज रमा के ऑफिस से सभी एम्प्लॉय गोवा जा रहे थे। रमा भी गोवा जाने की तैयारी करने लगती है। रमा को इतनी शॉपिंग करते देख सुचित्रा कहती है, अरे बहू अभी तो किसी की शादी भी नहीं है ना, हम कहीं जा रहे हैं तो इतनी शॉपिंग क्यों कर रही है? मम्मी जी, मैं अपने पैसे से शॉपिंग कर रही हूँ, मैं कमाती हूँ, किसी और के पैसे खर्च नहीं कर रही हूँ। हमारी ऑफिस से गोवा ले जा रहे हैं। बहू इस तरह अकेले गोवा जाना हमारे घर की बहू को शोभा नहीं देता। हर्ष तुम्हें नहीं जाने देगा। हर्ष मुझे नहीं रोक सकता, मैं कमाती हूँ और मैं किसी की नहीं सुनने वाली। रमा की हरकतों से सुचित्रा परेशान हो जाती है और सारी बातें अरुणा को बता देती है। अगले दिन जब रमा गोवा के लिए निकलने वाली होती है, उसी वक्त अरुणा वहां आ जाती है। मम्मी तुम अचानक से यहाँ? देखो मैं बस गोवा के लिए निकल ही रही थी। दामाद जी नहीं जा रहे क्या तेरे साथ? अरे नहीं मम्मी, उस अनपढ़ को कौन ही लेके जाएगा, मुझे तो ऑफिस से ले जाया जा रहा है। आपकी बेटी कमाती है अब। अपने दम पर मैंने नौकरी हासिल की है। रमा के मुंह से ये सब सुनकर अरुणा सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है। जिस पति ने तुझे नौकरी दिलवाई उस पति के बारे में तू ये सब कहती रहती है, निर्लज्ज। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी ऐसा भी कर सकती है। तुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा था, वो तो दामाद जी है जिनकी पहुंच और सिफारिश के कारण तुझे यह नौकरी मिली। उनका एहसान मानने की जगह उन्हें सुना रही है। दामाद जी की जगह कोई और होता तो तुम्हें इस घर से निकाल देता। मम्मी जी आप रमा को कुछ मत कहो। देख ले, अभी भी ये तेरी साइड ले रहे। दामाद जी अब भी आप फोन करके इसकी नौकरी छुड़वाइए, ये कहीं नहीं जा रही है। रमा रोने लगती है और हर्ष के सामने अपनी नजर झुकाकर खड़ी हो जाती है। आई एम सॉरी हर्ष। दामाद जी अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि छूट उतनी ही देनी चाहिए जितनी जरूरी हो। जरूरत से ज्यादा छूट घातक होता है। हाँ मम्मी जी, रमा को अपनी गलती समझ में आ गई, वही काफी है। हर्ष और सुचित्रा रमा को माफ कर देते हैं और रमा ऑफिस छोड़कर घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है।